गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर की करंट अफेयर्स को करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, डुरंट कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर क्लब के द्वारा, जो है वो डुरंट कप को जीत लिया है। और इसने किसको हराया है? तो इसने हराया है पूर्वी बंगाल को। ईस्टर्न बंगाल को हरा करके डुरंट कप वो जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। डुरंट कप 2023 मोहन बागान ने जीता और रिकॉर्ड 17वां खिताब ईस्ट बंगाल को फाइनल में 1-0 से हराया। यानी कि डुरंट कप को 17 बार जो है वो मोहन बागान जो है वो जीत चुका है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप का अब की बार 132वां संस्करण 3 अगस्त को ये शुरू हुआ था। और डुरंट कप 2023 का फाइनल 3 सितंबर को कोलकाता के सालसेट लेक स्टेडियम में खेला गया। मोहन बागान ने 23 साल में पहली बार 132 बार डुरंट कप जीता। यानी कि 23 सालों के बाद में 132 बार डुरंट कप जीता है। किसके द्वारा? मोहन बागान क्लब के द्वारा। एक ट्रॉफी है जिसका है नाम संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इसका संबंध है। और अब की बार कौन से भी नंबर की हुई थी? 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी। और इसको किसके द्वारा जीता गया? कर्नाटक राज्य ने इसको जीता। किस राज्य को हरा करके? मेघालय को हरा करके इसने जो है वो जीता अपना क्या? संतोष ट्रॉफी। एक फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कतर में। और कतर कहाँ पर? दोहा के अंदर जो है वो इसका आयोजित किया गया था। और इसमें किसने जीता? तो अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जो वो जीता। और किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। और एक अपना हाल ही में जो अपनी ट्रॉफी हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2022-23 को किसने जीता है? तो वो जीता है सौराष्ट्र ने। और सौराष्ट्र ने किसको हराया है? तो सौराष्ट्र के द्वारा हराया गया है बंगाल को। बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र के द्वारा रणजी ट्रॉफी को जो है वो जीता गया है। एक ट्रॉफी है जिसका संबंध है अपना क्रिकेट से, जो है अपनी कौन सी? दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी को किसके द्वारा जीता गया है अब की बार? तो वो शायद साउथ जोन ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? दिलीप ट्रॉफी। और किसको हरा करके? वेस्ट जोन को हरा करके दिलीप ट्रॉफी जीती, जो क्रिकेट से संबंधित है। एक ट्रॉफी है अपनी कौन सी? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी को किसके द्वारा जीता गया? इसका संबंध भी क्रिकेट से ही है। इसको जीता शेष भारत ने। और किसको हरा करके? मध्य प्रदेश को हरा करके जो है वो शेष भारत के द्वारा ईरानी ट्रॉफी को जीता गया था। तो ध्यान रख लेना, अभी डुरंट कप 2023 का जो अपना 132वां नंबर का संस्करण था, जो मोहन बागान क्लब के द्वारा जीत लिया गया है। और सबसे सफल जो क्लब है वो मोहन बागान ही है, जिसने 17वां अपना डुरंट कप को जीता है। तो इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? कोलकाता के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था 132वें नंबर का फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कॉर्निंग इंक कंपनी भारत में अपना गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगी? तो ये करेगी तेलंगाना राज्य में। तो अमेरिका की है कंपनी कॉर्निंग इंक, जो मोबाइल स्क्रीन ग्लास बनाने का काम करती है। ये भारत के अंदर गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को जो है वो स्थापित करेगी अपने भारत के किस राज्य के अंदर? तेलंगाना राज्य के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपना तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद जो है ये किस नदी के मुहाने पर है? मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है शहर कौन सा? हैदराबाद। और हैदराबाद रियासत को भारत में कब मिलाया गया था? 1948 में। किस ऑपरेशन की मदद से इसको भारत में मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और तब जाके जो हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर इसको शामिल किया गया था। हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था। और जिसके तहत महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। ये किस राज्य की है अपनी गृह लक्ष्मी योजना? वो है अपनी तेलंगाना राज्य की। अच्छा, तेलंगाना के अंदर अपना कौन सी फॉर्मूला रेसिंग हुई है? तो ई फॉर्मूला रेसिंग। ई फॉर्मूला रेसिंग इसका आयोजन अपना कहाँ पर किया गया था? तेलंगाना राज्य के अंदर इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। और एक अपना कौन सा यहाँ पर संग्रहालय है? तो रॉक म्यूजियम, यानी कि रॉक म्यूजियम जो है अपना ये किस राज्य के अंदर स्थापित है? तो रॉक म्यूजियम जो अपना स्थापित है ये किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य के अंदर है रॉक म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो ये जीतते जा रहे हैं कौन? अपने रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टपन। और किस देश से बिलोंग करते हैं? तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं कौन? अपने मैक्स वर्स्टपन। और इनके द्वारा जो है अपना इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को अभी हाल ही के अंदर जीत लिया है। यानी कि ये इनका 10वां टाइटल है।
ग्रैंड प्रिक्स का 10वां टाइटल लगातार ये जीता है किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टपन ने, यानी कि इस साल इन्होंने 10वां टाइटल जो है वो जीत लिया है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है एक व्यक्ति का, जिनका नाम क्या है? सेबेस्टियन। सेबेस्टियन, इन्होंने एक साल के दौरान जो है वो लगातार 9 बार ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, और मैक्स वर्स्टपन के द्वारा 10 बार इस साल जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जीत ली गई है। तो इन्होंने सेबेस्टियन का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एक बात और ध्यान रख लेना अपने करंट से, क्या कि अभी भारत और दक्षिण एशिया का जो नाइट रेसिंग सर्किट, भारत और दक्षिण एशिया का नाइट रेसिंग सर्किट, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। तो भारत में, और भारत का भी क्या, दक्षिण एशिया का पहला नाइट रेसिंग सर्किट ये चेन्नई के अंदर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो मैक्स वर्स्टपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, और मैक्स वर्स्टपन एक रेसिंग कार के ड्राइवर हैं। कौन सी कार के? रेड बुल के ड्राइवर हैं कौन? मैक्स वर्स्टपन। और रनवे फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीडर मैक्स वर्स्टपन ने 3 सितंबर को फरारी के घरेलू इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में रेड बुल टीम के साथ में सर्जियो पेरेज को 1-2 से आगे करके रिकॉर्ड लगातार 10वीं जीत का जो है उन्होंने जश्न मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति किस कौन? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। और कितने फीट की है ये मूर्ति? तो ये 12 फीट की जो है क्या है मूर्ति है, और इसका उद्घाटन किया गया है भारत की जो प्रेजेंट टाइम में 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं अपने कुछ भारत में मूर्तियों के बारे में। तो भारत की सबसे ऊंची, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है अपनी? वो कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो किस राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य में है। 182 मीटर की इसकी हाइट है, और गुजरात राज्य में भी किस शहर में है? केवड़िया शहर में। और कौन से द्वीप पर है ये? साधु बेट द्वीप पर है अपनी क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अच्छा, एक है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना राज्य में, और तेलंगाना में भी कहाँ पर? हैदराबाद में है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो किसकी मूर्ति है? संत रामानुजनाचार्य की 216 फीट बैठी हुई अवस्था में जो है मूर्ति है। एक मूर्ति है अपनी किसकी? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और कितनी फीट है? 70 फीट की ये मूर्ति है। तो ध्यान रख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर। और अभी राजघाट के अंदर जो अपना विज्ञान भवन है वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12वीं मंजिल की प्रतिमा का अनावरण और परिसर में गांधी वाटिका का भी जो है वो उद्घाटन किया गया है। यानी कि गांधी वाटिका और गांधी जी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है किसके द्वारा? भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न के साथ में मेल खाता है, और इसके अतिरिक्त यह भारत की G20 अध्यक्षता के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो ध्यान रख लेना, अभी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? ये राजघाट के अंदर इनका जो है वो अनावरण किया है। और राजघाट में किसके समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो अपना कहाँ पर है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 शुरू हुई है? तो ये हुई है कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहाँ पर? लेह के अंदर जो है इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। संबंधित अपना किससे है? ये संबंधित है अपना जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट से संबंधित है। यानी कि इस फुटबॉल कप का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा किसके प्रति जागरूक करने के लिए? अपने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस फुटबॉल कप का जो है वो आयोजित कहाँ पर किया जाएगा अपना? तो वो किया जाएगा लेह, लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, बात यहाँ पर फुटबॉल से हुई है, तो फुटबॉल से संबंधित कुछ कप कर लेते हैं जिसका नाम है रोवर्स कप। रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। सुब्रतो कप, ये भी अपना किससे है? फुटबॉल से है। एक है अपना डुरंट कप,
जो अब की बार 132वां नंबर का संस्करण था। एक है मरडेगा कप, आशुतोष कप, इन सभी का संबंध किस खेल से है? अपना फुटबॉल से है। तो अभी क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 ये अपना कहाँ पर शुरू किया गया है? लद्दाख के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 देशों के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। एक तो है कौन सा देश? मेक्सिको, और एक है अपना कौन सा? कनाडा, और एक है अमेरिका। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये तीनों मिलकर अपना 2026 में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। तो पहला पेशेवर फुटबॉल आयोजन क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू हो रहा है, और इसका आयोजन 1 से 7 सितंबर 2023 तक चलेगा। 7 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के सिपतुक में ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। और लद्दाख जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक बना था अपना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना था लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारत में 5 सितंबर किसकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के तो क्या रह चुके हैं? प्रथम उपराष्ट्रपति, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? इंटरनेशनल चैरिटी डे, चैरिटी दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पुण्यतिथि होती है किसकी? मदर टेरेसा की, जिन्होंने गरीब लोगों की मदद की थी। तो इन्हीं की याद में चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2012 में यूएनओ के द्वारा इसको मनाने की जो है वो घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा, इनका जो निधन है भारत में कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में इनका निधन हुआ था। और इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था किसको? मदर टेरेसा को। अच्छा, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया हमने? तो 2 सितंबर को मनाया हमने विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस ये मनाया जाता है अपना कब? 2 सितंबर को। और सितंबर महीने को किसके रूप में मनाया जा रहा है? पोषण माह के रूप में जो है वो सितंबर महीने को मनाया जा रहा है। और 1 से लेकर 7 सितंबर तक अपना कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पोषक सप्ताह, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जा रहा है अपना 1 से 7 सितंबर को। और पिछले महीने हमने 1 से 7 अगस्त को कौन सा मनाया? अपना स्तनपान सप्ताह। और 1 से 7 सितंबर मनाया हमने कौन सा? राष्ट्रीय पोषक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू कर रहा है? तो वो कर रहा है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जनमत संग्रह होगा किस महीने के अंदर? अक्टूबर महीने के अंदर इसमें जनमत संग्रह होगा। जो अपना मूल निवासी हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ही मूल निवासी हैं, और अभी इनको जो है मान्यता दी जाएगी, और इसके लिए जो है वो जनमत संग्रह करवाया जाएगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और अभी भारत के जो रतन टाटा हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान से भी इनको जो है वो क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को दिया गया था। अच्छा, अब की बार जो मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये आपको पता है क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड जिसमें 4 सदस्य देश हैं, एक तो अपना इंडिया है, एक यूएसए है,
ऑस्ट्रेलिया है और अपना जापान है। इन देशों के बीच में होती है क्वाड। और क्वाड की बैठक के बारे में बात करें 2023 में, तो वो कहाँ पर की गई थी? जापान में की गई थी। लेकिन जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है अपनी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और 2024 में क्वाड की बैठक कौन करेगा? तो भारत करेगा क्वाड की बैठक 2024 में। और मालाबार एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा ही जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 तक किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया का शहर है कौन सा? जकार्ता। जो जकार्ता है इंडोनेशिया की पहले राजधानी होती थी और वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूर संतारा जो है वो क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है, जो किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर जो है ये स्थित है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जकार्ता में। तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ये 5 से 7 सितंबर तक जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 43वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 12 बैठकें जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। 6 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा और इंडोनेशिया के द्वारा 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के दौरे का आयोजन जो है वो इन्होंने किया है। तो आसियान जो है ये एक संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में जो है वो आसियान की स्थापना की गई थी। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में जो है वो क्या है? अपना आसियान का मुख्यालय है। तो 43वें नंबर का जो आसियान सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अपना 5 से 7 सितंबर जकार्ता के अंदर जो है इसको आयोजित किया जाएगा। अच्छा, भारत 2023 में किस-किस की मेज़बानी कर रहा है? तो भारत जो है, एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 ये भारत में होगी, अपनी कहाँ पर होगी? मुंबई में होगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये भी कहाँ पर होगा? भारत में ही होगा। G20 की 18वें नंबर की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? अपनी भारत में ही की जा रही है। और 5वें नंबर का जो अपना कॉफ़ी सम्मेलन है ये भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा अपना? तो वो किया जाएगा कहाँ पर? बेंगलुरु में जो है वो इसको आयोजित किया जाएगा। और इस 5वें कॉफ़ी सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रोहन बोपन्ना को जो है वो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 5वां कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत के बेंगलुरु के अंदर। अभी 14 सितंबर को जो है ये इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल 23 सितंबर 2023 को किस शहर में शुरू हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं अपने कहाँ पर? हांगझू चाइना के अंदर 19वीं एशियाई खेलों का जो है वो आयोजन किया जाएगा। अच्छा, चाइना के अंदर 2022 में कौन सा ओलंपिक हुआ है? तो वो हुआ है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया था अपना? तो वो किया गया था कहाँ पर? चाइना में ही आयोजित किया गया था। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में। और बर्मिंघम अपना किस देश का शहर है? इंग्लैंड देश का जो है ये अपना शहर है बर्मिंघम। यहाँ पर 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। और बात करें 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के अंदर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो है वो आयोजन किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगजू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये होगा। भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 19वें एशियाई खेलों के लिए 38 खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए 634 खिलाड़ियों को इंटरवल दिया है। भारत ने एशियाई खेल के सभी संस्करणों में अभी तक कुल 672 पदक जो हैं भारत के द्वारा अभी तक 672 पदक जीते गए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल ये भारत में किस राज्य के अंदर आयोजित किए जाएंगे? तो ये अपने किए जाएंगे गोवा में। और 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? गुजरात में। और 37वें होंगे अपने कहाँ पर? गोवा में। अच्छा, भारत ने 2023 में हॉकी पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी की। और इस पुरुषों का हॉकी जो वर्ल्ड कप है अपना भारत में कहाँ पर हुआ था? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में हुआ था। कौन से वे नंबर का संस्करण था ये? 15वें नंबर का जो है क्या रहा? संस्करण रहा था। इस साल शिक्षक दिवस पर कितने टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी 5 सितंबर 2023 को अब की बार
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 75 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है कब? हमने मनाया है 5 सितंबर को। अच्छा, आपसे पूछें इंटरनेशनल टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये अगले ही महीने में 5 ही तारीख को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और नेशनल जो टीचर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अच्छा, आपसे पूछे भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है ये वर्तमान में अपने क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं। तो अपना शिक्षकों को पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 75 टीचर्स को जो है अपना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टीचर्स को इस पुरस्कारों से सम्मानित करेगी, और जिसमें से 50 तो स्कूल के हैं टीचर्स, और दूसरे 13 शिक्षक अपने किसके हैं? हायर एजुकेशन संस्थानों के। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 12 टीचर्स को जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ध्यान रख लेना, 2023 में 75 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एक बार वन लाइनर करंट देख लेते हैं 6 सितंबर की। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक पुस्तक को जारी किया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष देसाई को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो इन्होंने ग्रहण किया है। असम राज्य सरकार के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक को पारित करेगी। पेटीएम ने अपना नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसके काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली अन वलारमथी का निधन हो गया। यानी कि 5, 4, 3, 2 ऐसे साउंड देने वाली जो अपने साइंटिस्ट थे, कौन? अन वलारमथी का हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।